हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे अब इन नागरिकों की होगी मौज। यानी कुछ ऐसे पेंशनर्स हैं जो 50 साल के बाद सरकार उन्हें पेंशन जारी करती है। यानी आपके रिटायरमेंट के बाद आपको 1000 से लेकर 7000 रुपये तक पेंशन उपलब्ध कराए जाएंगे। तो ऐसे में कौन से नागरिक हैं जिन्हें यह पेंशन दिया जाएगा? यानी ईपीएफओ के माध्यम से आपका पीएफ फंड जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और रिटायरमेंट के बाद उन्हें पेंशन सरकार जारी करती है। तो ऐसे में आपको कितनी पेंशन बनती है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, साथ ही साथ क्या इस समय मुद्दा चल रहा है यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत आपको यहाँ पे सरकार जो पेंशन जारी करती है उससे रिलेटेड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। सरकार की अगर बात करें तो यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा पेंशन गरीब परिवारों को यानी वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा पेंशन जारी करती है। ऐसे में संगठित क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों को भी सरकार यानी जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए भी सरकार पेंशन स्कीम लागू की है। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अब सरकारी पेंशनर्स यानी जो पहले पेंशन आपको मिलती थी, अब यहाँ पर आर्मी को छोड़कर किसी भी सेक्टर में पेंशन नहीं देती है सरकार रिटायरमेंट के बाद। तो ऐसे में पूरा फंड बोनस उनको वापस करती है। ऐसे में सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं उनका ईपीएफओ के माध्यम से 8.33% उनका जो शेयर होता है वो आपका पेंशन में चला जाता है। यानी 10 साल तक आप किसी कंपनी में काम करते हैं और 10 साल कंपनी में काम करते वक्त आपने अगर पैसा नहीं निकाला तो आपका पूरे पीएफ का 8.33% पेंशन बन जाता है। तो ऐसे में यह पेंशन को लेकर बहुत सारे विवाद भी चल रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। तो आज हम इस कड़ी में बात करेंगे कि आखिर यह पेंशन का क्या मैटर है और साथ ही साथ ये कब से शुरू हुआ, इसके प्रावधान के बारे में जानेंगे। तो अगर आप कहीं नौकरी करते हैं और आप ईपीएफओ खाता धारक हैं, ठीक है, यानी एम्प्लॉय पेंशन फंड, तो यहाँ पर ईपीएफओ के माध्यम से आपका पेंशन जो कटता है वो ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के बारे में आपको जानना जरूरी है। क्योंकि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1962 यानी 1962 का 19वां यानी धारा 6 के तहत ईपीएस पेंशन स्कीम फंड जो कि आपका योजना 1965 से शुरू करती है। यानी आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपका जो सैलरी बनती है वो आपकी बेसिक का 12% और 12% अगर बात की जाए तो 8.33% जो है वो पेंशन के लिए जाता है। और कंपनी के द्वारा जो जमा होता है शेयर वो आपका 8 दशमलव यानी 3.67 के समथिंग आपका जो है वो आपका एम्प्लॉयर शेयर होता है यानी कंपनी का फंड होता है। 12% आपका पैसा कटता है और 12% सरकार आपको यहाँ पे देती है कंपनी मिलाकर। यानी कंपनी और सरकार दोनों का मिला के पेंशन आपको बनाई जाती है। 12% आपका शेयर होता है और 12% आपको अलग से दिया जाता है। तो ऐसे में जो पेंशन बनती है वो आपके 50 साल के बाद यानी आपको 60 साल यानी 58 वर्ष के बाद यह पेंशन मिलना शुरू होता है। तो ऐसे में यह प्रावधान जो है 1962 का है। ईपीएफओ यानी ईपीएस पेंशन स्कीम के माध्यम से आपको 1000 रुपये न्यूनतम की सुविधा 1 सितंबर 2000 से शुरू की गई थी। यानी न्यूनतम आपको 1000 रुपये और अधिकतम यहाँ पर 7500 जो कि आपका पेंशन मिलेगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं कि इस पेंशन को बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर आप भी अगर इस प्रकार का पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते हैं तो यहाँ आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है कि ईपीएफओ के माध्यम से आपका जो भी सब्सक्राइबर हैं यानी जो भी ईपीएफओ के माध्यम से पीएफ ले रहे हैं, ऐसे में उनके खाते में पेंशन 8.33% जो कि आपके पेंशन में जाती है। अब यह पेंशन जो है ईपीएफओ का ईपीएस 95 पेंशन स्कीम तहत पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक सर्विस पूरी करनी होनी होती है। इस कर्मचारी की पेंशन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट में आपको 58 साल के बाद यानी ईपीएफ सदस्य 50 साल की उम्र से कम
दर पर अपना ईपीएस पेंशन निकाल सकता है। यानी अगर आप 58 साल के हो जाते हैं उसके बाद आपका पेंशन बन जाता है और हर महीने आपके पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। अब इसके पेंशन को बढ़ाने की भी बात की जा रही है, बहुत सारे धरना प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है अब इस पेंशन स्कीम में भी वृद्धि होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी प्रकार से पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है, कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में सदस्य के परिवार का कोई सदस्य पेंशन पाने का पात्र हो जाता है, तो अगर किसी प्रकार से कर्मचारी की मृत्यु के समय सदस्य का होना अनिवार्य होता है और उसे अधिकतम 6 लाख रुपए तक का लाभ भी मिलता है। यानी कर्मचारी पेंशन के मुताबिक अगर सदस्य का कोई परिवार नहीं है तो सदस्य की मृत्यु पर नॉमिनी को आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। अगर कोई भी ईपीएफ सदस्य यानी कर्मचारी 58 साल की उम्र से के बाद यहाँ पर मृत्यु होती है तो यहाँ पर उसके नॉमिनी को जब तक वह जीवित रहेगा उसको पेंशन मिलता रहेगा। तो सरकारी तरफ से आपका ही पैसा जो कटा होता है वही पैसा आपको यहाँ पे पेंशन के तौर पर उपलब्ध कराती है सरकार। अब यहाँ पर 7,500 मैक्सिमम पेंशन जो दी जा रही है वो यहाँ पर बढ़ाने की बात की जा रही है और इसके लिए बहुत सारे प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो अगर आप भविष्य निधि कर्मचारी हैं तो यहाँ पर मिनिमम आपका जो डाटा होता है वो कैसे बनता है, अगर मैं बात करूँ तो बेसिक सैलरी आपकी जो बनती है क्या होती है, बेसिक सैलरी। ठीक है, बेसिक सैलरी मान लीजिए कि 15,000 रुपये है तो इसका आपका 35/70, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। वो 35 साल की आपको मिनिमम जो कि सर्विस होती है वो यहाँ पे काउंट की जाती है, तो इसको काटते हैं तो यानी 7,500 आपका यहाँ पर बन जाता है बेसिक सैलरी का आपका पेंशन। तो ये सारी जानकारी आप सभी ईपीएफओ के लिए है, सभी जो कि यहाँ पे काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन में ये सारी मांग की जा रही है पेंशन बढ़ाने की। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से सरकारी योजनाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न है, कोई भी आपका कमेंट है तो उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, आपको बशर्ते कमेंट करना है, ठीक है। और हम बात करते हैं अब कुछ जो सरकार की तरफ से योजना शुरू की गई हैं, चाहे वो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, या राशन संबंधित हो, या खेतों से संबंधित हेक्टेयर बीघा बिस्वा हो, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न जो कि आपके थे उस पर मैंने बहुत सारे वीडियो भी प्रोवाइड किया है, तो आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। हेक्टेयर बीघा बिस्वा क्या होता है, खेत का बंटवारा कैसे करें, इससे रिलेटेड मैंने 300+ वीडियो प्रोवाइड किया है इसी चैनल पर, उसे आप देख सकते हैं, उससे जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।